भारत के एक भी मस्जिद से अजान के बाद ऐलान नहीं हुआ कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है गलत, हम इसका विरोध करते हैं। तो कौन सा गंगा जमुना की तहजीब, कौन सा भाईचारा, कौन लगा रहा है स्टेटस पे क्यों हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? अगर राहुल गांधी की जाति जनगणना की बात करोगे तो मेन्यू कार्ड बन जाएगा, उसकी जाति की छोड़ दो यार। जाति गणना करना के लिए जो बोल रहे हैं ना कि जाति जनगणना होनी चाहिए भारत में, पहले उनका करो मुंह बंद, उनके लगाओ फट्टे। सबसे पहले उन नेताओं के सबसे पहले जनगणना इनकी होनी चाहिए। कितने रोहिंग्या यहाँ पर आतंकवादी आकर के भारत के अंदर बस चुके हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। हम 40 करोड़ लोगों ने तुम्हें चुन करके इसलिए भेजा है, पहले पता लगना चाहिए देश में आतंकवादी गतिविधि करने के लिए तारों के नीचे से कौन आगे, पहले तो उनकी करवाओ। और वो पेट भरकर पता नहीं केजरीवाल उसकी मम्मी खटिया पे गया था कि मम्मी उसकी केजरीवाल की खटिया पे गई थी, वो जो ध्रुव राठी जो बोल रहा था 7 महीने पहले की वीडियो उसकी चला देना भैया, कोई भी देखना। 7 महीने पहले ध्रुव राठी ने बोला था बांग्लादेश से भारत को सीखना चाहिए कितना शांति प्रिय देश है। भारत के पेरेंट्सों को यह पता होना चाहिए तुम्हारा बच्चा ध्रुव राठी को फॉलो कर रहा है, जो 7 महीने पहले बता रहा था वो ध्रुव राठी पेट भरकर कि बांग्लादेश से सीख ले भारत कि कितना शांति प्रिय देश है। देखो भाई, दंगे की आड़ में सनातनियों के घर में घुस करके रिवॉल्वर लेकर के तलवार लेकर के ये देखा जा रहा है कौन सी सुंदर औरत है, कौन सी सुंदर बेटी है। और 40-40 50-50 लोग केवल सनातनी बच्चियों के साथ ही बलात्कार कर रहे हैं। मंदिरों में ही आग लग रहे हैं, वहां पर मस्जिद नहीं दिख रही उन लोग आतंकियों को, उन दंगाइयों को मस्जिद नहीं दिख रही। वहां पर मस्जिदों में आग लगा दो ना, वहां पर हिंदुओं को उल्टा लटका रहे, वहां पर मुसलमानों को उल्टा लटका दो ना। वहां पर समझ नहीं आ रहा, देश के लोगों को अपने बगल के अपने पड़ोसी, कहते हैं ना पड़ोसी से सीखना चाहिए, पीछे गली वालों से सीखना चाहिए। तो ये पड़ोसी देशों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से तुम्हें मार रहे हैं। माँ दलित गुजर जाट बावन शूद्र देख करके नहीं मार रहे तुम्हें, केवल हिंदू देख करके मारा जा रहा है। देख रहे हो वो औरत कैसे कह रही है, पापा पापा खींच के ले गए उसको। वो तो अगर उसकी लड़की हाथ में आ जाती है ना तो लड़की को भी ले जाते हैं वो खींच करके। और वहां पर 3 बच्चों को, 3 आदमी, 3 हिंदू सनातनी को गाड़ी में जलाने के बाद बोलते नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। इनका इस्लाम ये सिखा रहा है कि किसी सनातनी को जला दो, नाराए तकबीर अल्लाह अकबर बोलो। हमास और फिलिस्तीन के समर्थन में आलाई जो रफा चलाया जा रहा था, लेकिन आज कोई ट्रेंड नहीं चलाया। मैं कह रहा हूँ खूब चलाएं, खूब दब करके चलाएं। अगर कोई फिर दोबारा इस्लामिक कंट्री में इस तरीके से होता है या कहीं और कंट्री में इस तरीके से होता है, खूब चलाओ भाई रफा वाले। लेकिन तुम्हारा हमें पता लग रहा है। और जिन चिल्ली पोटैटो मोमोस और बर्गर खाने वालों को, जो बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमने वालों को, 2-2 लाख के फोन रखने वालों को, 1000-1000 करोड़ के जो मालिक हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े सोफों में, एसीओ में बैठे हो, सबसे पहले तो ये तुम सोच लो कि वो तो रफा चला रहे थे, तुम्हारा क्या होगा अब क्यों नहीं चला रहे? तुम सीख तो लो भैया। तुम जो सोच रहे हो कि मेरा वाला दोस्त जो है वो बढ़िया है, कोई बढ़िया नहीं है, सबके सब एक हैं। भारत के एक भी मस्जिद से अजान के बाद ऐलान नहीं हुआ कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है गलत, हम इसका विरोध करते हैं। तो कौन सा गंगा जमुना की तहजीब, कौन सा भाईचारा, कौन लगा रहा है स्टेटस पे क्यों हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है? जैसे पत्रकार कह रहे हैं कि ये युवाओं को अपनी शक्ति का एहसास हुआ है आज जाके। रवीश कुमार को, रवीश कुमार तो ये भी कह रहा है कि जो रोहिंग्या आ चुके हैं, कितने लाख आ चुके हैं, वो तो ये कह रहा है कि भाई साहब ये जनता है, वो तो ये कह रहा है कि ये जनता है भाई साहब। रवीश कुमार तो इस बात को कह रहा है। कौन है रवीश कुमार? ये हम तो जूते पे रखे रवीश कुमार जैसे बंदे को। रवीश कुमार भाई साहब ये कभी नहीं बताया कि दलित बच्ची के साथ क्या हो रहा है। वो कह रहे कि तानाशाही का अंत हो चुका है। जिस तरीके से शेख हसीना को भगा दिया, एक दिन ऐसा भारत में भी हो सकता है। शेख हसीना का तो भारत में पनाह मिल गया, नरेंद्र मोदी को कहाँ पनाह मिला? अरे इतने बुरे दिन नहीं आने पाले। 2-4% अगर सनातनी इधर उधर हल्का सा डगमगा गया ना तो भागने वालों को तो बॉर्डर तक भगवाएंगे हम लोग। जो सोच रहे हैं हम भगाएंगे, हम इनको भगवाएंगे बॉर्डर तक। समझने वाली बात है, समझना चाहिए। जिस तरीके से आज वहां पर हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, सनातनियों को मंदिर जलाया जा रहा है, बच्चों की इज्जत लूटी जा रही है, माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तो उनसे हमने सीखना है। अब सीखने का समय, और उनका विरोध करो आप, और उनका विरोध करो, खुल करके विरोध करो।